तो यहाँ कौन से स्टॉक स्पॉट किए हैं? बजाज ऑटो नतीजों के दिन से हम लगातार तेजी के मूड में हम और लगातार ये शेयर तेजी के मूड में हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से शामिल रहा है। तो अब पूरी टू व्हीलर स्पेस पे कल हमने टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी की राय दी थी, कल बजाज ऑटो में दूसरे दिन भी खरीदारी की राय दी थी, बजाज ऑटो के रिजल्ट के दिन भी, और आज भी देखिए आज तो इन दोनों ने मिलकर हीरो मोटोकॉर्प को भी खींच लिया ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, टॉप क्लास है और हमें लगता है कि आगे भी मजबूत रहनी चाहिए। बिल्कुल। और आपको बता दें कि टू व्हीलर स्पेस की में जो शेयरों की तेजी है उसको सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस ने पकड़ा था और बहुत जबरदस्त बोल्ड कॉल इस स्पेस के लिए ऑन स्टॉक्स के लिए आई थी। टीवीएस मोटर्स रिजल्ट तो आई गए थे कल, मार्केट आवर्स के दौरान आपने अच्छे से पढ़े समझे भी। आज फिर से डे 2 खरीदारी बन सकती है। 3765 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है और 3830 3860 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो के नंबर्स भी कल बहुत अच्छे रहे, हो सकता है बजाज ऑटो भी आज थोड़ा पॉजिटिव रहे, घटने जैसा नंबर नहीं है। डे 2 बजाज ऑटो भी थोड़ा बहुत चल सकता है, तो टू व्हीलर स्पेस मजबूत रहनी चाहिए। दो सुपर हीरो हैं टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दोनों ही स्टॉक आज टू व्हीलर स्पेस को मजबूती से ऊपर ले जाने का काम करें। तो सबसे पहले तो हमारे दो हीरो आज यही हैं। बजाज ऑटो 10,815 के आसपास है और टीवीएस मोटर्स अगर आप देखेंगे तो 3,918 के आसपास है। सर बजाज ऑटो के बाद क्या पसंद आ रहा है? देखिए स्टॉक्स में नुआवा वेल्थ हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से शामिल रहा है। आज कैपिटल मार्केट स्पेस पूरी कमजोर है, लेकिन ये स्टॉक अलग से मजबूती दिखाता दिख रहा है। जो हमने कहा था कि इसकी पूरी स्टेक बिकने की जो तैयारी है, जिसमें कई दूसरे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इंटरेस्ट जो दिखा रही है, ये स्टॉक ठंडा होगा नहीं। ये एकदम बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। टानला प्लेटफॉर्म मजबूत नतीजों के बाद तगड़ी तेजी हुई, सुबह हमने इसका भी जिक्र किया था। अदानी ग्रीन एनर्जी, इस स्टॉक ने जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया उसको लेकर बाजार में थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ। सुबह किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। हमने स्टॉक ऑफ द डे में खास तौर से साफ तौर पर बिकवाली की राय दी थी कि इसे बाजार बेहद नेगेटिव ले रहा है। देखिए 6.5% की गिरावट है और कहीं भी किसी भी जगह आपको इसका कवरेज नहीं मिलेगा। इंडसइंड बैंक में हमने कहा भी कि रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन बाजार ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है, लेना बनता नहीं है महंगे वैल्यूएशन पे। आप देख लीजिए हाल कितना बुरा है इंडसइंड का, 6% नीचे है। एचपीसी निपॉन नंबर्स ठीक थे, हर पैमाने पे अच्छे हैं, लेकिन चूंकि स्टॉक में ऑलरेडी रन अप आ चुका है इसलिए इसको चलना नहीं था। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ये सुबह बताया भी गया था। सेम एचपीसीएल में भी हमने कहा कच्चे तेल की मजबूती और ख़राब नतीजे इसको चलने नहीं देंगे, 3-1% नीचे, विच इज़ फाइन। ओरेकल ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। ओरेकल सुबह हमने खरीदारी की राय दी थी, नंबर्स अच्छे था आए थे, शेयर चला भी, हमें पसंद भी है। रिजल्ट रिव्यू में हमने खरीदारी की राय भी दी थी। लेकिन एक्चुअली एक है ना ओरेकल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है नेहा, और उसके बाद दिन में मीडिया में ये खबरें आई है कि शायद ओरेकल के प्रमोटर जो इनकी पेरेंट कंपनी विदेशी कंपनी, वो इनमें स्टेक बेच सकती है, बड़ी हिस्सेदारी, और उसके बाद स्टॉक जोर से टूटा। अब ये खबर हालांकि अभी तक कहीं कंफर्म नहीं हुई, ना प्रमोटर ने कहा है। अब अगर प्रमोटर स्टेक बेचता है, जैसे पहले बीच में कहीं वर्लपूल में बेच के गए थे, इस तरह की जो चीज़ें, तो वो नेगेटिव हो सकता है। उसमें तो आप कोई क्या कर, अगर प्रमोटर ही कोई स्टेक बेचे वो तो किसी को पता नहीं। बाकी खाली नतीजों के हिसाब से हमारा एनालिसिस सही था, वापस स्टॉक में रिकवरी भी आई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रमोटर के बेचने की खबर आएगी ऑफिशियली तो नेचुरली स्टॉक घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर आपने अच्छे लेवल पे लिया और आपको वो डर लगता है तो प्रॉफिट भी करिए, और नहीं तो ठीक है, नंबर्स के हिसाब से तो कोई समस्या है नहीं। एचईजी कैश का ये स्टॉक अच्छे नंबर्स के बाद तेजी दिखाता हुआ, ये भी सुबह रिजल्ट रिव्यू में हमने कहा था। और डायमंड पावर पिछले कई दिनों से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में देखिए 200 से 300 तक की यात्रा कर चुका है, लगभग 300 तक पहुंच चुका है, 285 तक आ चुका है। बहुत बढ़िया, ये पिछले महीने 1.5 महीने का मूवमेंट बहुत बढ़िया है। इस स्टॉक में भी बढ़िया एक्शन रहा है आपके लिए।